प्रिय बंधुओं, जय श्री राम, राधे राधे। एक देशभक्ति कहानी आप सुने। एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से अंग्रेज सरकार थर थर कांपती थी। अंग्रेजों को इतनी डर लगती थी कि उस व्यक्ति के नाम से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी और वह निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रशेखर आजाद। दूसरी तरफ उनकी माताजी और उनके पिताजी थे। पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और माताजी का नाम था जगरानी देवी। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के करीब उन्नाव जिले में रहते थे और वहीं चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। आप सबको ही पता होगा कि भारत की क्रांतिकारी जब तैयार हुए युद्ध के लिए, सारे क्रांतिकारियों में 60% ब्राह्मण क्रांतिकारी थे। जो जाति सीताफल की सब्जी और पूरी खाती है, उस गरीब जाति के 60% युवक देश की आज़ादी के काम आए और करोड़ों की संख्या में कुर्बानी दी भारत को आज़ाद करने के लिए। आज मैं उन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुने। एक दिन एक चंद्रशेखर जी का दोस्त, संगठन का साथी कानपुर से निकल रहा था, सीधे उन्नाव चला गया और पंडित सीताराम तिवारी जी के घर चला गया। उन्होंने उसको पहचाना नहीं, उसने अपना परिचय बताया नहीं। उनके घर पे इतनी गरीबी थी कि कुछ खाने को नहीं था। माताजी बहुत परेशान थी। उपले, गांव के लोगों के गोबर को उठा के लाके उपले बनाती थी और जंगल से, बाग से लकड़ी काट के लाती थी, बिन के लाती थी, उसको बेचती थी। उपले और लकड़ी बेच के पति पत्नी का गुजारा चलता था। उससे कोदो और बाजरा, मक्का, इनका घोल बनाती थी। सबसे मोटा अनाज कोदो होता है, उसका घोल बना के पानी में सत्तू जैसे पी जाती थी कि पेट थोड़ा शांत हो जाए। इतनी गरीबी में थी। तो वो जो क्रांतिकारी आया था, उसकी आंखें भर गईं और गया, चंद्रशेखर जी से मिला, आज़ाद जी से, बोला कि जो हम लोग फंड इकट्ठा किए हैं, इसमें से कुछ पैसा चंद्रशेखर जी के घर पे दे दिया जाए, क्योंकि इनके घर पे बहुत गरीबी है। कभी कभी तो इनकी माताजी 2-2 दिन तक भोजन नहीं कर पाती हैं, इनके पिताजी नहीं कर पाते हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद को बात पता लगी कि मेरा मित्र उस चंदे के फंड में से मेरे घर पे पैसा देना चाहता है, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये पैसा हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इकट्ठा किया है, भारत माँ को आज़ाद करने के लिए इकट्ठा किया गया है और इस पैसे से केवल पिस्तौल, कारतूस, बम खरीदे जाएंगे और बनाए जाएंगे। ये पैसा स्वार्थ में खर्च नहीं होगा। मेरे पिस्तौल की एक गोली माताजी के लिए और एक गोली पिताजी के लिए हरदम गरीबी से मुक्त कर देगी, लेकिन निस्वार्थ देशभक्ति में मेरे कोई आड़े नहीं आएगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद की देशभक्ति थी। जब ये बात उनकी माताजी को पता लगा तो गर्व से सीना तब फूल के बहुत चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा, जो बात चंद्रशेखर ने कहा था वही बात उनकी माँ ने दोहराया, तो समाज का इकट्ठा हुआ पैसा क्रांतिकारियों का है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बेटे ने निस्वार्थ देश की सेवा करने की बात की है, अगर मुझे पैसा दे देगा तो स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। ऐसी माँ को बार बार नमन करना चाहिए, जिन्होंने ऐसा शेर पैदा किया जिससे पूरी हुकूमत कांपती थी। वो माँ उनके पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद एक एक रोटी के लिए परेशान थी। कई कई दिनों तक उनको भोजन नहीं मिलता था। जब भारत आज़ाद हो गया, उनके 2 क्रांतिकारी, एक महाराष्ट्र के थे और एक झांसी के थे, उनकी देखभाल के लिए उनको अपने घर ले गए। अगली कहानी में सुनाऊंगा ऐसा क्या कारण है कि जो भी देशभक्त थे, चाहे बटुकेश्वर दत्त हों, एक एक रोटी के लिए परेशान थे। कैंसर हो गया था, बेड के लिए परेशान थे। अखबार बेचते थे, बिस्कुट की सप्लाई करते थे और संध्या टाइम अखबार साइकिल पे बेचते थे। इतना बड़ा मेरा देश था
क्या उस समय के इन नेताओं को ऐसे क्रांतिकारियों से बहुत बड़ी दुश्मनी थी क्या, कि इनको एक एक रोटी के लिए तरसा तरसा के मारा गया? जो भी घरों में आज भी क्रांतिकारी और देशभक्ति की बात सोचते हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि देशभक्ति के मार्ग को बिल्कुल छोड़ दो, अपने घर का ध्यान रखो। ये सरकारें सब कर लेंगी, आप बिना मतलब क्रांतिकारी या देशभक्ति के मार्ग को मत छोड़ो, नहीं भरत तिवारी भी जैसा बिहार का हाल होगा तुम्हारा। इसलिए अपने परिवार का ध्यान पहले रखो, बाद में किसी का ध्यान रखो। राधे राधे, जय श्री राम, भारत माता की जय।